मैं पीछे आपको कहा कि जहाँ पर आप ये खूबसूरत स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर उससे भी ज्यादा जरूरत है कि आपकी जो क्रिकेट टीम है उसको आप भरपूर तवज्जो दें, और जिस तरीके से ये ब्रिक एंड मोटर का जो आप निज़ाम बनाने जा रहे हैं उसी लगन, बल्कि उससे भी बढ़कर आप क्रिकेट टीम की उसकी दोबारा तश्कील नौ करें और सिर्फ मेरिट के ऊपर आप मुंतखब करें। और अगर मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे मेरिट के खिलाफ, तो आप उसको ना माने, उसको आप पोलाइटली आप उसको डिक्लाइन करें। वज़ीर आज़म ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ का संग बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को टीम की तश्कील नौ की भी हिदायत। कहा मेरिट के खिलाफ अगर वज़ीर आज़म भी सिफारिश करे तो मत माने, अगर आप क्रिकेट टीम ठीक कर गए तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो एक टीम को लॉट करेंगे, यानी एक लाहौर में तो वो एक टीम के पास होगा, कराची वाला एक के पास होगा, इस तरह करके हम हर एक को एक लॉट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये एक स्टार्ट है, और मकसद सिर्फ हमारा यही है कि हम हर तरीके से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करें और वहाँ से क्रीम निकाल के इंटरनेशनल के लिए अवेलेबल करें। ये वो ब्रिज था जो कहीं ना कहीं कमी आती थी, उसको हम पूरा करने के लिए हमने अटेम्प्ट कर रहे हैं। पीसीबी का डोमेस्टिक सीजन के 3 बड़े टूर्नामेंट्स करवाने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क भर से नए खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। चैंपियंस कप हर साल होगा। हमारा डोमेस्टिक निज़ाम बुरा नहीं, मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। लाइकिंग डिसलाइकिंग एज यू सेड के पार्ट ऑफ द हिस्ट्री रहा है। लेट्स होप कि वो हिस्ट्री हो जाए। कोशिश ये की जाएगी कि दैट्स वाई वी ब्रिंगिंग द बिग नेम्स, बिग प्लेयर्स के वो ये जो इशू हैं कि जी लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले, इन इशू को सॉर्ट आउट किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है, होप है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट। पसंद नापसंद की बुनियाद पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन नहीं होगी। मशीर क्रिकेट उमूर वकार यूनुस ने वाजे कर दिया। कहा डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में हर क्लास के टॉप खिलाड़ी ढूंढेंगे। चेयरमैन पीसीबी का क्रिकेट को क्रिकेटर्स के हवाले करने का कॉन्सेप्ट अच्छा है। पीसीबी का डोमेस्टिक सीजन सितंबर के पहले हफ्ते शुरू करने का ऐलान। चैंपियंस कप के नाम से वनडे टूर्नामेंट फैसलाबाद से शुरू होगा। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और डोमेस्टिक खिलाड़ी शामिल। बेहतरीन खिलाड़ियों को कौमी टीम में खेलने का मौका दिया जाएगा। डोमेस्टिक सीजन 2024-25 खिलाड़ियों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। पीसीबी आइंदा सीजन में 150 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देगा। ज़राए के मुताबिक पहली कैटेगरी में शामिल 40 खिलाड़ियों को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। कश्मीर के खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल मुकम्मल। लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम इस्तेहसाल मनाया गया। शहर में जगह जगह रैलियां और तकरीबात। अलहमरा आर्ट गैलरी और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम भारतीय मज़ालिम पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। आज का दिन यौम इस्तेहसाल के तारीख दिन की याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए घनौने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करवाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आला का मकबूजा कश्मीर के हर शहीद, मजलूम और महसूर को सलाम। मरियम नवाज ने कहा भारत ने आज के दिन जबरो इस्तबदाद की नई मिसाल कायम की। कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियां रंग लाएंगी। पाकिस्तान दुनिया के हर ऐवान में कश्मीरियों की आवाज उठाता रहेगा। अफसोस ये है कि आज लिटरली मुझे कोर्ट में बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे रोना आ गया। इस मुल्क के निज़ाम का अंदाज़ा लगाइए कि इतने दिनों से तारीख पे तारीख, और मैं हर तारीख पे सारे कामकाज छोड़ के मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ इस मुल्क का निज़ाम देखने के लिए कि चल कैसे रहा है। अगर किसी औरत ने हिम्मत कर ही ली है कि अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाएं, तो आज मुझे जो सबसे ज़्यादा अचंबा है, पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते ये FIA का साइबर क्राइम एक्ट जो विंग है ना, इसको बंद कर दें। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की गई।
وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا تقریب سے خطاب، کہا کہ آج کے دن بھارت کے ظلم کو قانونی حیثیت دی گئی، تمام کشمیری بہن بھائیوں کی جدوجہد میں شانہ بشانہ شریک ہیں۔ ملی رکشہ یونین کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر ریلی استنبول چوک سے مسجد شہداء تک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے کہا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ گورنر نے پنجاب اسمبلی کا 13واں اجلاس 11 اگست کو دوپہر 2 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کریں گے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کے چیئرمین منتخب۔ ایم پی اے ملک اسد علی کھوکھر نے علی حیدر گیلانی کا نام تجویز کیا۔ علی حیدر گیلانی نے کہا کمیٹی کو دیانتداری سے چلانے کی بھرپور کوشش کروں گا، کسی انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے۔ بنگلہ دیش میں 15 سالہ دور جبر اور بھارت نواز حکومت ختم ہوئی، دعا ہے بنگلہ دیشی عوام کی جدوجہد ملک میں استحکام کا سبب بنے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا رد عمل، کہا حسینہ واجد نے بھارت کی مدد سے عوام کی آواز دبا کر حکومت اور ہم وطنوں کو اپنا مخالف بنا لیا۔ شاہ عالم مارکیٹ کے تاجر بجلی کے بلوں اور تاجر دوست اسکیم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی قیادت میں تاجروں کا احتجاج، شرکاء کا حکومت سے بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسز پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ مجاہد مقصود بٹ نے کہا بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز سے تنگ آ گئے ہیں، اب عوام نہیں حکمرانوں کو قربانی دینا ہوگی۔ آج کا پہلا جو احتجاج کا جو ہے مرحلہ شروع کیا گیا کہ یہ نہیں کہ یہ صرف اور صرف شو مارکیٹ شروع ہو کے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہمارے مطالبات انہوں نے نہ پورے کیے، جو ہمارے جائز مطالبات ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ فائلر اور نان فائلر کو ایک تکڑی میں توڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ جو عرصہ دراز سے کئی گزشتہ سالوں سے ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے۔ دوسرے اگر وہ یورپ کی مثال دیتے ہیں، یورپ میں اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں انہیں سہولتیں دی جاتی ہیں، اور یہاں سہولت یہ ہے کہ تاجر جو ہے سڑکوں پہ اس گرمی کے موسم میں تاجر سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ محکمہ ریلوے کے مختلف کوارٹرز میں 3 روز سے بجلی غائب ہے۔ پریم یونین کا بوہڑ والا چوک میں احتجاج، سڑک بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ ملازمین کا لیسکو اور محکمہ ریلویز کے درمیان بجلی کی ترسیل کا معاہدہ سامنے لانے کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی کی لاہور میں بھی دھرنے کی تیاری۔ امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد کہتے ہیں حافظ نعیم الرحمان کی کال پر لاہور میں دھرنا دیں گے، عوام کو ریلیف دلائے بغیر دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا۔ خبردار ہوشیار، عوام پر نئے ٹیکسز لگنے کو تیار۔ 1 جنوری 2025 سے محکمہ ایکسائز پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ کرے گا۔ محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کی تیاری کر لی۔ پراپرٹی ٹیکس جائیداد کے رقبہ پر نہیں بلکہ مالیت کی بنیاد پر لاگو ہوگا۔ پنجاب کی تمام کمپنیز کے ملازمین کی تنخواہوں سے اب پروفیشنل ٹیکس کٹے گا۔ حکومت نے پنجاب فائنانس ایکٹ 1977 میں ترمیم کر دی۔ تمام کمپنیز اپنے ملازمین کی تنخواہوں سے پروفیشنل ٹیکس کی کٹوتی کر کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو جمع کرائیں گی۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بڑا اقدام، حکومت کا وائلڈ لائف ریسکیو فورس بنانے کا فیصلہ۔ منصوبے پر 5 ارب 85 کروڑ 96 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ جلو پارک، لوئی بھیر اور پیرووال وائلڈ لائف پارکس میں ریسکیو سینٹرز بنائے جائیں گے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک سے اراکان اسمبلی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور معاشی استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذیشان ملک نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق تمام شہروں میں عوامی فلاح کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔
सूबाई वजीर उस्मा बुखारी की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ दरखास्त गलत बयानी करने पर डायरेक्टर साइबर क्राइम की सरजनिश। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं FIA साइबर क्राइम विंग कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ बैठ कर तनख्वाहें ले रहे हैं। वज़ीर आज़म साइबर क्राइम विंग को बंद कर दें। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 29 मुलाजमीन को बरतरफ करने से रोक दिया। अदालत का मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्स्ट बोर्ड मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। प्रॉपर्टी पर टैक्सेस की भरमार, तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार। मकामी सीमेंट की तलब में कमी और बरामद में इजाफा। सीमेंट की सप्लाई में 6.81% कमी आई। बरामदी सीमेंट की सप्लाई में 21.65% इजाफा हुआ। गिरा फिरोशी पर काबू पाने के लिए ज़िलाई इंतजामिया इन एक्शन। सब्जी मंडियों में 230 पॉइंट्स की चेकिंग। अशिया खुरनोश की कीमत का जायजा लिया। 12 गिरा फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। नरखनामा वाज़े आवेजा न करने पर 16 दुकानदारों को जुर्माने किए गए। सूबे में पोलियो का पहला केस। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने चकवाल से पोलियो केस रिपोर्ट होने पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा सूबे में पोलियो का पहला केस सामने आना लम्हा फिक्रिया है। रावी शहर में आलमी मयार की यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और रूडा ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। COO रूडा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने कहा बरतानिया की 5 यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपस बनाने के लिए राब्ते में है। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा रावी शहर में नॉलेज सिटी बनाना काबिल तारीफ है। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। पुलिस मुलाजमीन के लिए शुहदा पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद बरत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल और एडिशनल IG रियाज नज़ीर भी इजलास में शरीक हुए। निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। बेटा ही कातिल निकला। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ने कयूम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खर्च न देने और बेजा सख्ती पर वालिद को शूटर की मदद से कत्ल करवाया। मॉनसून के अपने रंग। बागों के शहर में हब्स का राज बरकरार। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निकासियाब का मसला हल करने के लिए बड़ी पेशरफ। 95 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेर ज़मीन मोटर टैंक बनाया जाएगा। DG स्पोर्ट्स पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। परवेज इकबाल ने कहा 20 अगस्त को टेंडर्स खोले जाएंगे। 15 जनवरी से पहले स्कीम मुकम्मल होगी। PHA का बागात और ग्रीन बेल्ट्स की सतह को मुल्हिका सड़कों से नीचे करने का प्लान। शहर के 45 बागात और मरकजी शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स को बेहतर निकासे आब के लिए नीचे कर लिया गया। ग्रीन बेल्ट्स को मुल्हिका सड़कों से 2 से 3 फीट नीचे किया गया।